माथुर साहब चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ से बड़ी खबर है। देर रात जमीन से पानी निकलने का सिलसिला था वो बंद हो गया है। रात 10 से 11 बजे के बीच पानी बंद होने की खबर है। करीब 48 घंटे तक लगातार पानी निकलता रहा। आपको बता दें, यहाँ ट्यूबवेल की खुदाई हो रही थी। 850 फीट की खुदाई हो रही थी और उसी दौरान पानी का फव्वारा फूटा था और लगातार 48 घंटे तक पानी निकलता रहा था। और ऐसा माना गया कि ये जो सरस्वती नदी है, जो ये कहा जाता है कि राजस्थान में भूमिगत होकर सरस्वती नदी बहती है, विलुप्त जो हो गई, वो सरस्वती नदी का पानी निकलने लगा। हालांकि अब ये खबर है कि रात 10 से 11 बजे के बीच पानी निकलना बंद हो गया है। करीब 48 घंटे तक पानी निकलता रहा और देखिए किस तरह से फव्वारा फूटा, पानी की तेज धार, और ये आसपास के इलाकों में वहाँ पूरा पानी भर गया। और वहाँ जो ट्रक मशीन लगा जो ट्रक था वो भी उस पानी में धंस गया था, डूब गया, इतना पानी निकला। तो अक्सर बोरवेल की जो ट्यूबवेल की खुदाई होती है, तो कहीं ये घटना अपने आप में आश्चर्यजनक है कि कहीं ट्यूबवेल की खुदाई में इतना पानी अचानक नहीं निकलता है। और बोरिंग जब होती है तो एक निश्चित हिस्से में बोरिंग होती है जहां से पानी ऊपर खींचा जाता है, लेकिन यहाँ अपने आप एक निश्चित सीमा तक खुदाई हुई और उसके बाद पानी का फव्वारा निकलना शुरू हो गया और बड़ी तेजी से पानी का फव्वारा निकला। 500 मीटर की दूरी पर जो तमाम घर हैं उन्हें खाली कराया गया, लोगों को वहाँ जाने से मना किया गया था। और ये माना जा रहा है कि सरस्वती नदी जो भूमिगत होकर बहती है, ये कहा गया कि सरस्वती नदी का ये पानी है जो विलुप्त हो गई थी। करीब 48 घंटे तक पानी निकलता रहा। सवाल ये है कि अब जो पानी बंद हो गया है, तो क्या ये अंदर अभी भी सरस्वती नदी का पानी है? क्या वही मीठा पानी है, सरस्वती नदी का मीठा पानी? जो पौराणिक मान्यताएं भी हैं, पौराणिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है कि इन इलाकों से, कैथल से राजस्थान में जैसलमेर और सरक्रीक तक जो सरस्वती नदी का पानी पहले था 4,000-5,000 साल पहले, ये माना जा रहा है कि यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, वो विलुप्त हो गई। और ये लोग कहते हैं कि अभी भी भूमिगत है सरस्वती नदी। तो क्या ये जो खुदाई हुई, खुदाई में पानी जो फव्वारा निकला, ये इसके पीछे की वजह क्या है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है ये भी समझना जरूरी है और इस लिहाज से जांच भी की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं इस खबर पर। धुमन सिंह हैं, डिप्टी चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के। धुमन जी, अब पानी बंद हो गया है 48 घंटे तक, लेकिन पानी निकलता रहा, ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक है। और लोग कह रहे हैं कि सरस्वती नदी का ये पानी हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता। ये है सरस्वती नदी का पानी, क्योंकि जैसलमेर का ये जो इलाका है, ये हमारे सरस्वती नदी के पैलियो चैनल पर है। ये सभी जो देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, सब ने ये बताया भी है। जैसे इसरो ने भी हमारा यही चैनल दिया है, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी, और पीछे हमने जो ओएनजीसी का हमारा एमओयू है ओएनजीसी से, तो उन्होंने सरस्वती बोर्ड की मदद से पूरे ट्रैक पर 12 जो है सबमर्सिबल गहरे खुदवाए थे। उनका खुदवाने का एक ही उद्देश्य था कि हम पानी को टेस्ट करेंगे कि ये पानी क्या जो हरियाणा में है या राजस्थान में है या गुजरात में है या उत्तराखंड में, एक ही तरह का है। तो ये सारा का सारा जो है वो एक तरह का ही पानी मिलता है और ये सरस्वती का ही जल है, क्योंकि विभिन्न स्थानों पे ऐसा कई बार देखने में आता है। हमारा आदि बद्री जो उद्गम स्थल माना जाता है हरियाणा का, उसके पास उगला वाली एक गांव है, उसमें पानी अपने आप फूट पड़ा था ऐसे सरस्वती का। ऐसी कलायत में ऐसे ही फूट पड़ा था। कपिल मुनि तीर्थ है, राजस्थान में भी एक कपिल मुनि तीर्थ है, लेकिन यहाँ भी कपिल मुनि जी का तीर्थ है कलायत में, कैथल जिला में, हरियाणा में। तो ऐसा ये पैलियो चैनल सरस्वती का है, इसमें कोई दुराई नहीं, सरस्वती का ही जल है। इतने गहरे लेवल पर जाकर वो जो हमने सबमर्सिबल किए थे ओएनजीसी के साथ मिलकर सरस्वती बोर्ड ने, वो भी 500 से 600 मीटर गहराई के थे और ये उसी लेवल पर पानी मिला है। तो नो डाउट ये है। तो ये फिर पानी बंद कैसे हो गया निकलना? देखिए, ये वैक्यूम थोड़ा बहुत कई बार पानी में क्रिएट होता है। अब इतनी गहराई में नीचे पानी
मैं एक आपको अभी हमारी जो टीम है टेक्निकली वो सैंपल लेके वहां से निकली है। सैंपल हम मंगा लेंगे सेडिमेंट्स का भी और पानी का भी। वो सैंपल हम टेस्ट करेंगे और जो पहले वाले जो हमारे टेस्ट हुए हैं उनके साथ मैच करके ये देखेंगे कि हमारा कितना पानी उसके साथ मैच करता, क्या सेडिमेंट्स जो हमें मिले हैं क्या वो भी उसी तरह के हैं। तो प्रेमाफसाई देखने में आता है कि ये सरस्वती का ही जल है और सरस्वती का ही क्षेत्र है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो ध्यान में आया, 2022 में जब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में फ्लड आया था, आपने ध्यान किया हो, इतना बुरा फ्लड था कि माना यह जाता कि 75 के बाद ये फ्लड आया होगा। वो जो पानी हरियाणा में आया, हरियाणा का सारा पानी सरस्वती लेकर इस क्षेत्र का, यमुनानगर का, आदि बद्री से ऊपर का क्षेत्र का, हिमाचल का, अंबाला का, पंचकुला का, कुछ चंडीगढ़ का, कुछ क्षेत्र पंजाब का, ये सारा का सारा पानी सरस्वती में आकर मिलता है। हरियाणा में जो सरस्वती इस वक्त बह रही है जी। टांगरी के माध्यम, चौतंग के माध्यम से, टांगरी के माध्यम से, मारकंडा के माध्यम से, गग्गर के माध्यम से, ये 5-6 नदियां, बड़ी नदियां सरस्वती में ही आकर मिलती है हरियाणा में बिफोर कैथल। गग्गर जो आकर मिलती है कैथल में, सागरा गांव है पंजाब के बॉर्डर का, कैथल के बॉर्डर का, हरियाणा का, वहां पर ये दोनों नदियां मिलकर आगे चलती हैं। और यहाँ के बाद वो सारा पानी सिरसा O2 हेड गया और सिरसा O2 हेड बहुत बड़ा, हमारा 1000 एकड़ से भी ज्यादा हमारा रिजर्वायर हमारा है। तो वो पानी जब वहां पर इकट्ठा हुआ तो पिछली 2022 में सिरसा O2 हेड के हमने गेट खोलने पड़े, क्योंकि उसके बाद सीधा वो पानी राजस्थान में जाता है। और उसका मैं आपको बता रहा हूं, उसका जो रूट है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसका रूट, नेचुरल रूट जो है, कोई नदी नहीं खुदी हुई है राजस्थान में जी। मैंने तो कई राजस्थान गवर्नमेंट को कई बार लिखा भी है। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल जी और जल शक्ति मिनिस्टर पहले जो थे शेखावत जी बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। तो जो वो जो पानी गया वो हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ से होते हुए, जैसलमेर के क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में गया। आज जिस क्षेत्र में पाकिस्तान में बहुत सूखा होता था, वहां आम तक के पेड़ लगे हुए हैं, अनार तक के पेड़ लगे हुए हैं। वो पानी पाकिस्तान में गया, क्योंकि पाकिस्तान भी अनूपगढ़ के पास एक हेड बना हुआ है, उसको भी नहीं वहां रोक पाए। वो नेचुरल फ्लो था सरस्वती का, क्योंकि जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मोहनजोदड़ो, हड़प्पा थी, ये सरस्वती और सिंधु की नदियों के ऊपर ही थी और वो पानी इसी क्षेत्र से होकर निकलता था। जी। तो इसलिए उस पानी को आप रोक कर इस राजस्थान को हरा भरा बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरस्वती अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है राजस्थान को हरा भरा बनाने में। बिल्कुल। और हरियाणा में ये 400 अपने किलोमीटर आप में आश्चर्यजनक है कि 850 फीट की गहरी खुदाई होती है और इस तरह से पानी का फव्वारा 48 घंटे तक निकलता रहता है। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता प्रशांत, अपडेट क्या है अभी? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट ये है कि अभी पानी निकलना बंद हो चुका है और अब जिस पर लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इतने प्रेशर के साथ ये पानी निकला कहां से, इसकी अब जांच होना बाकी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और यहां से सैंपल लिए जा रहे हैं और ये जांच करना बाकी है कि आखिर जो ये पानी है वो किस चीज का है और इतने प्रेशर के साथ जो पानी और उसके साथ गैस निकली है वो किस चीज की है, तो इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। और यही एक कहे कि जो संक्षिप्त का विषय बना हुआ है, अलग अलग तरीके के जो है भ्रमक बने हुए हैं, इसकी पुष्टि होना जरूरी है कि जो ये पानी है जो कहे कि जमीन फाड़कर एक तरीके से कहे कि इतने जलधारा के रूप में बाहर निकला कि 8 से 10 फीट ऊंचाई तक ये पानी बहता रहा और आसपास का क्षेत्र का नजारा ये था कि एक तालाब जैसा बन गया, लोगों को वहां से जो है वहां से दूर कर दिया गया। तो कहे कि अब इसकी पुष्टि होना बाकी है कि इतनी तेज बहाव कितनी फीट की खुदाई हुई थी तब जाकर ये पानी का फव्वारा निकला, क्योंकि 850 फीट का ये बताया जा रहा है ट्यूबवेल की खुदाई होनी थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 850 मीटर तक कहे कि जो ये ट्यूबवेल की खुदाई है, तो कहे कि इतनी ये खुदाई हुई जब इस तरीके से ये पानी निकला। तो जो बोरवेल मशीन थी वो भी वहां से, जो उसमें कार्मिक थे जो काम कर रहे थे, वो वहां से दूर हुए और आसपास के लोग भी वहां पे दूर हुए, क्योंकि वो इतना भयावह था और इतना तेज था कि 200 टन की जो बोरवेल की मशीन थी वो ट्रक के साथ जमीन में समा गई। जी, तो ये अपने आप में हैरान करने वाले। धूमन जी, सवाल यही है कि एक ट्रक, पूरा का ट्रक 200 टन का वो समा जाता है और फिर पानी बंद हो जाता है, तो क्या आने वाले दिनों में ये मानकर चलें कि सरस्वती नदी राजस्थान में कल कल बहती हुई हमें दिख सकती है, क्योंकि भूमिगत होकर बह रही है
और ये वैदिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र माना जाता है। ऋग्वेद में माना जाता है, नदी सूक्त में ये कहा गया कि यमुना के पश्चिम और सतलज के पूर्व में सरस्वती नदी है। देखिए, मैंने तो पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट को 2-3 बार अपना रिपोर्ट सबमिट किया है कि राजस्थान में अगर आप सरस्वती का आप जो पैलियो चैनल सरस्वती का है उसके ऊपर आप नदी खुदवा देंगे, क्योंकि वहां तो रेत ही रेत है, वहां बिल्डिंग तो है नहीं, आराम से बहुत आसानी से नदी वहां पर खोदी जा सकती है। तो आप एक बात, ये जो अपने पत्रकार साथी बोल रहे थे, वहां पर जो पानी नीचे से निकल रहा है वो जहरीला पानी नहीं है, यानी कि वो गैस का पानी नहीं है। अब उसकी टेस्टिंग हमारा अभी करेंगे, लेकिन एक प्रेमैप्साई देखने में आता है कि वो जहरीला पानी नहीं है। इसका मतलब वो वाकई में सरस्वती का ही पानी है। अगर किसी गैस का या पानी या किसी का अगल होता तो वो अलग बात